ओम शांति। आज हम जानते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर सातों गुणों से कैसे बैटरी चार्ज करके भरपूर हो जाएं। हमारे भीतर शक्ति है, उसको बाहर ले आना है, ड्रिलिंग करना है और उसको बाहर ले आना है। और कैसे लाएंगे उसको? तो हर आत्मा के पास पावर्स है। जिस तरीके से शरीर को 5 तत्व चाहिए, तो उस 5 तत्वों की पूर्ति के लिए 5 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम शरीर को जो 5 तत्व चाहिए उसको देते हैं। आँखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन, पानी। ठीक वैसे ही आत्मा को जो सातों गुणों से बैटरी चार्ज करनी है, उसके लिए आत्मा के पास भी शक्ति है, जो आत्मा के साथ आती है शरीर में और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ चली जाती है। और वो 3 सूक्ष्म शक्ति है मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति, बुद्धि है समझने की शक्ति का दूसरा आधार, और संस्कार हमारे कर्मों का प्रभाव है। इसीलिए कहावत है कि मानव सोच समझकर करना। सोचने का काम मन करती है, समझने का काम बुद्धि और फिर कर्म करना। लेकिन आज शायद उल्टा हो गया है। व्यक्ति पहले कर लेता है, फिर सोचता है, फिर समझता है। इसलिए उसको पश्चाताप करना पड़ता है या सॉरी बार बार करना पड़ता है, सॉरी सॉरी। तो पहले से ही अगर हम ये मन, बुद्धि और संस्कार को इसी विधि से चलाएं, तो हमें किसी को सॉरी कहना ही नहीं पड़े। मन जो आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम है कि बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो बैटरी चार्ज करने में बहुत मदद करता है। कैसे? मनुष्य का जो मन है हर वक्त सोचते ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। इतने विचार, असंख्य विचार सारे दिन के अंदर आ जाते हैं। इस साइकोलॉजिस्ट ने सही कहा है कि अगर एक व्यक्ति कम से कम गति से सोचे तो भी वो 1 मिनट में 25 से 30 विचार मन के अंदर आ जाते हैं। अब सोचने की बात है कि कम से कम गति से सोचे तो भी 25 से 30 विचार आते हैं, वो तो अधिक से अधिक व्यक्ति कितना सोच सकता है। हाइपर जिसको कहते हैं, ये हाइपर की स्टेज। और एक दिन के ही विचार को लिया जाए और उसको क्लासीफाई कर दिया जाए तो हर मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहला विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार जिसको हम कहते हैं निगेटिव विचार, नकारात्मक, जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के, कोई ना कोई विकृतियों को लेकर के, हिंसा की भावना को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, ये सारे विचार निगेटिव विचार हैं। तीसरे प्रकार के विचार हैं आवश्यक विचार। आज मुझे यहाँ जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, उसको ये मैसेज देना है, जो कर्म से रिलेटेड विचार हैं। और चौथे प्रकार के विचार हैं वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ विचार। जब मन के पास कुछ सोचने के लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाते रहता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, ये कहते तो अच्छा रहता। अधिकतर बीती हुई बातों को हम इस तरीके से बढ़ाते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं। और उसमें भी अधिकतर भूतकाल में बीती हुई बातों को हम इस तरीके से उभारते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं। और उसमें भी अधिकतर जो रिग्रेट्स हैं उसको ज़्यादा व्यक्ति सोचता है, इसीलिए उसको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ थॉट्स कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, आवश्यक, नेसेसरी एंड वेस्ट। अब अगर थोड़ा वर्तमान समय को देखा जाए, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस समय को कहा ही जाता है ये अनिश्चित, ये तनाव, भय, चिंता का युग है। इस युग में अधिकतर मनुष्य के विचार ये चारों में से कौन सी क्वालिटी के होंगे? तो देखा गया कि मनुष्य के अधिकतर विचार जो हैं, जो वेस्ट हैं या निगेटिव हैं। तीसरे नंबर पर आवश्यक और चौथे नंबर पर सकारात्मक विचार होते हैं, वो भी ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है तो वहाँ भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, और भगवान को भी यही कहता है प्रभु ये प्राप्त हो जाए तो इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे। ये डील करते हैं परमात्मा के साथ, तो मुझे ये दो, उसके प्राइस में मैं ये दूंगा चढ़ावा।
तो जहाँ ईश्वर के साथ भी सकारात्मक भावना नहीं है तो इंसानों के साथ तो क्या होगा। और कहा जाता है कि जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी अगर नेगेटिव और वेस्ट ज़्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी। और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी अगर दुख, अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि है तो उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे विचारों की क्वालिटी। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर है और इसलिए अगर मुझे अपनी जीवन की क्वालिटी को बदलना है, बैटरी को चार्ज करना है, तो हमें अपने चिंतन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से कहा जाता है एज यू थिंक यूर बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो जिस तरीके से नेगेटिव और वेस्ट विचार करते हैं तो हम आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि हर विचार के पीछे मानसिक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा यूज होती है, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आज एक मोबाइल को भी हम रोज़ चार्ज करते हैं, हमने अपनी आत्मा की बैटरी को लास्ट कब चार्ज की थी सोचिए, टाइम ही नहीं है। इसलिए जो कई बार हम कहते हैं ना आत्मा के ज्ञान से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जीवन की क्वालिटी में इतना फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा देना, सकारात्मक दिशा देना और सकारात्मक चिंतन की ओर जैसे ले जाते हैं तो आत्मा की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। समाज के अंदर, परिवारों में जागृति जरूर है। लोग एक दूसरे को कहने लगते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये दूसरे को सुनाने लगते हैं। खुद के जीवन में कोई बात आ जाए तो हम पॉजिटिव कहाँ रह सकते हैं। इसीलिए एडवाइस देने तक वास्तव में पॉजिटिव तभी रह सकते हैं जब इतना हमारे पास सोचने के लिए इनपुट्स भी तो हो। आज व्यक्ति नेगेटिव बहुत सहजता से सोच लेता है क्योंकि उतने इनपुट्स हैं सुबह से लेकर शाम तक। सोचिए कौन से इनपुट ज़्यादा मिलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव ज़्यादा है और इसीलिए जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस और जैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट। इनपुट ही नेगेटिव हो तो प्रोसेस तो नेगेटिव ही चलेगा, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इसीलिए इनपुट पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और इनपुट पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, वो एकमात्र स्रोत है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की ओर क्यों जाना है, क्योंकि वही हमें वो इनपुट देंगे जिससे हम अपने मन को पॉजिटिव चिंतन की ओर ले जा सकेंगे। उसके बाद वो सारे विचार बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि दूसरी पावरफुल शक्ति है जो बैटरी चार्ज करने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो विचार मन से इमर्ज हुए और बुद्धि के पास आए, बुद्धि पहले तो उन विचारों को समझने का प्रयत्न करती है, उसको विजुअलाइज करती है, समझती है कि देखती है, समझती है, फिर उसको एनालाइज करती है, अपना लॉजिक विवेक यूज़ करती है और फिर विवेक यूज़ करने के बाद डिसीज़न लेती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड करती है। इसीलिए बुद्धि जो है जैसे मन रूपी घोड़े को भी कंट्रोल करने वाली लगाम है। आज मनुष्य की बुद्धि बहुत पावरफुल शक्ति है। इंसान का जब इस संसार में जन्म होता है तो ईश्वर से हमें दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी मिलती है? पहली मिलती है बुद्धि, जो सही गलत को अच्छे से समझ सके और निर्णय ले सके। और दूसरी गिफ्ट मिलती है फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र विचार कि अब तुम्हें क्या करना है। सही गलत को पहचानेंगे अब क्या करना है और उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए छोटा बच्चा भी होता है, उस छोटे बच्चे के आगे आप झूठ बोल करके देखना, वो भी तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना। या कभी कभी आप बच्चे को कह दो, कोई मेहमान आए हैं उनको कह दो कि पापा घर में नहीं है या मम्मी नहीं है घर में। बच्चा इतना इनोसेंट है, वो जाकर मेहमान से यही कहता है कि पापा ने कहा कि वो घर में नहीं है, क्योंकि झूठ उसकी वास्तविकता नहीं है। वो बुद्धि ने अभी तक झूठ को स्वीकार नहीं किया है। इतनी सुंदर बुद्धि होती है जहाँ विवेक है, जो सही गलत को अच्छे से समझ सकता है। और इसीलिए जैसे वो बच्चा आपसे कहे आपने झूठ बोला ना, तो बड़े क्या कहेंगे, अरे तू समझता नहीं है, चुप बैठ।
बीच में बोलने की आदत पड़ी है। अब वो बच्चा अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है, सही नहीं कर रहा है, और ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता। फिर वो अंतर्द्वंद महसूस करता है, और उस अंतर्द्वंद के बाद दूसरी बात जब ऐसी कोई बात होती है वो झूठ बोलता है। कहने का भावार्थ, फिर व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आत्मा ओरिजिनली तो सात्विक प्रकृति से ही संसार में आती है। ईश्वर के धाम से जब संसार में आए तो बहुत सात्विक स्वरूप में आए, शुद्ध स्वरूप में आए। लेकिन फिर जब घर का माहौल, संग जो हमें प्राप्त होता है वो जिस तरीके का होता है, सात्विक है तो वो दिशा प्राप्त करते हैं, राजसिक है तो वो दिशा में जाते हैं, तामसिक है तो फिर वो दिशा अपना लेते हैं, और इसीलिए फिर अपने विवेक को यूज करना बंद कर देते हैं और गलत कार्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। यही समझने लगते हैं कि गलत ही सही है, यही ज़िंदगी है। और इसीलिए जो हमें फ्रीडम और चॉइस मिला था कि कौन सा चूज करना, सही या गलत, वो चुनाव हमने करना था, लेकिन हमने गलत चुनाव अपनी लाइफ के लिए कर लिया, और तब से बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगी है फास्ट। जितना हम सही दिशा को लेते हैं, सात्विक दिशा को लेते हैं और अपने विल को वहाँ यूज करते हैं, उतनी बैटरी चार्ज होनी शुरू होती है, और बैटरी उस विवेक शक्ति से बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। साधारण इंसान लेकिन इतनी ऊंचाइयों को छू देता है। तो इसीलिए बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, और ये बुद्धि हमें जिस दिशा में ले जानी है उसी दिशा में हम ले जाते हैं। इसीलिए बैटरी चार्ज होती है और डिस्चार्ज। इसीलिए जब हम कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। और वो कर्म जब प्रभाव छोड़ देता है वो हमारे पर्सनालिटी क्रिएट करता है। इसीलिए आज संसार के अंदर इतनी करोड़ों मनुष्य, लेकिन एक भी पर्सनालिटी ना मिले दूसरे से। हर व्यक्ति अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक के कर्म भिन्न हैं, हर एक के संस्कार अलग हैं। हर मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार ओरिजिनल संस्कार, अनादि संस्कार। ईश्वर के धाम में जब आत्मा होती है एकदम शुद्ध स्वरूप, सतो गुण स्वरूप में फुल बैटरी चार्ज होती है। जब वहाँ से आती है संसार के अंदर तो दूसरे प्रकार के जो संस्कार हैं वो है पूर्व जन्म के संस्कार। कोई आत्मा कहाँ से आई, कोई आत्मा कहाँ से आई, तो उस जन्म के कर्मों का प्रभाव भी आ चुका है, जो कार्मिक अकाउंट के रूप में क्रिएट हो गया होता है। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार भी बीच बीच में इंटरफेयर करता है। कई बार आपने जीवन में महसूस किया होगा कि एक तरफ आपका विवेक अंदर से मना करता है ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मजबूर होकर के आप कर लेते हैं। ये पूर्व जन्म का संस्कार आपको मजबूर कर रहा है, और उस वक्त व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तीसरे प्रकार के संस्कार है जिसको कहा जाता है गर्भ संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार। कोई बच्चा माँ जैसा है, कोई पिता जैसा है, कोई दादा जैसा है, वो संस्कार भी साथ लेकर के आता है। चौथे प्रकार के संस्कार हैं जो इस जन्म में हम नए क्रिएट करते हैं, और वो है संग के प्रभाव के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। मनुष्य अच्छी संगत में होता है तो उसके संस्कार अच्छा बनते जाता है, और अगर बुरी संगत में फंस जाता है तो उसके संस्कार वैसे होने लगते हैं। कई बार अच्छे करके बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, फिर उसे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। इसीलिए जैसे संग वैसे संस्कार बन जाते हैं। और 5वें प्रकार के संस्कार हैं जो इस जन्म में हम नए क्रिएट करते हैं अपने विल पावर से। व्यक्ति एक बार ठान ले मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, और बस वो दृढ़ता की शक्ति के आधार से वो आगे बढ़ता ही जाता है, साधारणता से ऊपर उठ जाता है और महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। तो ये 5 प्रकार के संस्कार होने के कारण एक न मिले दूसरे से। किसी में कौन सा परसेंटेज अधिक कार्य कर रहा है, किसी में कौन कार्य कर रहा है, इसीलिए हर बच्चा अलग है। एक माँ के 2 बच्चे हैं, जुड़वा होते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं एक आज्ञाकारी है, एक तूफानी है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार। तो इसीलिए मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों बैटरी को चार्ज भी करता है। अगर गलत दिशा में गया तो डिस्चार्ज हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी ये सूक्ष्म शक्ति को बहुत समझते हुए
यूज करना है। आध्यात्मिकता हमें वो परिचय देती है। मन को सकारात्मक कैसे बनाएं, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा कैसे दें, अपनी बुद्धि की क्षमता को कैसे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे विवेक को पोषण देते जाएं, ताकि सही चुनाव अपने जीवन में कर सके और हमारे कर्म को विल पावर के माध्यम से चलाएं, दृढ़ता की शक्ति के आधार से चलाएं और साधारणता से ऊपर उठें। तो आज मनुष्य जीवन जो कुछ भी है, मैं खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हूँ। कहीं न कहीं हमने गलत चुनाव किए हैं, कहीं न कहीं नकारात्मक हुए, कहीं न कहीं हमारे कर्म हमने सोच समझ के नहीं किया, इसीलिए आज जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारा, उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। तो आइए इस जिम्मेवारी को उठाइए और हम अपनी बैटरी को चार्ज करना सीखें। राजयोग आध्यात्मिकता हमें ये विधि बताती है कि किस तरीके से अपने बैटरी को चार्ज करते हुए श्रेष्ठ दिशा, सकारात्मक दिशा की ओर ले चले। थैंक यू। ओम शांति।